हेलो बच्चों, मैं प्रिंस शर्मा विक्ट्री नेक्स्ट क्लासेस के प्यारे से प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम मगध का उदय किस प्रकार हुआ, मगध में कितने वंशज थे और मगध साम्राज्य में कितने राजा थे, सबको क्लास बाय क्लास देखेंगे। आज हम सिर्फ मगध में पहला राजा कौन था जो मगध का नींव रखा और हर्यक वंश के बारे में पढ़ेंगे। जो मगध साम्राज्य का पहला वंश हर्यक वंश को ही कहा जाता है जो मगध का नींव रखा और बहुत विस्तार किया। और फिर हम लोग क्लास बाय क्लास हर्यक वंशज को देखेंगे। जैसे हर्यक वंश पर से शिशुनाग वंश पर से नंद वंश पर से मौर्य वंश को देखेंगे। और इसका मौर्य वंश के बाद जो भी वंशज है उसको देखेंगे हम लोग क्लास बाय क्लास। आज हम बात करेंगे मगध का उदय कैसे हुआ, मगध महाजनपद का उदय कैसे हुआ। बात करें तो मगध महाजनपद के पहला राजा की बात करें तो बृहद्रथ, जो राजगीर को अपना राजधानी बनाया और सबसे पहले मगध महाजनपद का नींव बृहद्रथ ही रखा। और देखें बृहद्रथ के पुत्र के तो जरासंध, तो बृहद्रथ जरासंध के ज़्यादा इतिहास हमें पता नहीं चल पाता है, जिसके कारण से इन दोनों को वास्तविक रूप से मगध का नींव नहीं माना जाता है। और हर्यक वंश पर अब आते हैं। हर्यक वंश का नींव किसने रखा। हर्यक वंश एक प्रकार के मगध में ही बना था। जैसे हर्यक वंश के राजधानी के देखें तो राजधानी था राजगीर। हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बिसार को कहा जाता है, जिन्होंने राजगीर को 5 पर्वतों के बगल यानी 5 पर्वतों में उसको बसाया राजगीर को, और मगध साम्राज्य का राजधानी बनाया। कौन? बिम्बिसार 15 वर्ष की उम्र में ही गद्दी पर बैठता है और ये 52 वर्ष तक शासन करता है। बिम्बिसार की नीति था युद्ध करो, यदि युद्ध नहीं होता तो अपना किसी से विवाह करना, विवाह नीति, और यदि उससे भी नहीं होगा तो दोस्ती करो। तो जैसे मगध में हम लोग कल देखे थे, बिहार में 3 महाजनपद आता है, अंग हो गया, वज्जी हो गया और मगध। तो मगध में तो बिम्बिसार खुद है, अंग को युद्ध के द्वारा इस जीत लेता। वज्जी हो गया मद्र जो पंजाब में है, और कोसला, इन तीनों को शादी करता है। जैसे कोसला से महाकोसला देवी, इसके द्वारा बिम्बिसार शादी करता है। मद्र के क्षेमा नाम के महारानी से बिम्बिसार शादी करता है, और वज्जी से चेटक की बहन चलिना नामक महारानी से बिम्बिसार शादी करता है। शादी कोको किताब में 4-5 अम्रपाली नाम के भी महारानी से बिम्बिसार शादी करता है। तो एक प्रकार शादी के द्वारा अपना साम्राज्य को, मगध को फैलाता है, और युद्ध के द्वारा भी। अवंती में बिम्बिसार बहुत प्रयास किया कि हम इसको अवंती को भी अपना मगध में मिला ले, परंतु नहीं हुआ। तो जहाँ दुश्मनी काम नहीं आता वहाँ दोस्ती काम आता। इन्होंने दोस्ती के हाथ फैलाया। जैसे अवंती के राजा का जब तबीयत खराब हो जाता है किसी कारण से, तो इनका एक वैद्य, बिम्बिसार का वैद्य जीवा को भेजता अवंती में, उसको देखभाल करने के लिए, ठीक करने के लिए। तो एक तरह से अवंती भी मगध में मिल ही जाता है। बिम्बिसार बुद्ध भगवान का अनुयायी था, ठीक है, बौद्ध धर्म को मानता था, और बुद्ध भगवान को सेवा करने के लिए अपने वैद्य को, जीवा को भेजता है। चलिए, और यह प्रशासनिक को सबसे पहले बल दिया था। कौन? बिम्बिसार ठीक ठाक आराम से अपना शासन कर रहा था मगध में, 52 वर्ष तक कर दिया। परंतु इसका जो पुत्र था वो भी धीरे धीरे डर हो रहा था, वो भी सोचा कब हम राजा बने, जिसके कारण से अजातशत्रु अपने पिता को ही मार देती है, हत्या कर देता है। कोई बुक एवं ग्रंथों में कहा जाता है कि बिम्बिसार खुदकुशी कर लिए थे अजातशत्रु के कारण ही। तो ऐसे आप याद रखिएगा, बिम्बिसार को किसने हत्या किया? तो अजातशत्रु। बिम्बिसार का पुत्र ही अजातशत्रु है। बिम्बिसार का पुत्र मैंने अपने पुत्र के द्वारा ही मारा जाता है। कौन? बिम्बिसार। अजातशत्रु, जिसके कारण से जब अजातशत्रु अपने पिता को मार दिया बिम्बिसार, जिसके कारण से कोसला देवी वो भी खुदकुशी कर लेते हैं मान लो, और जो कोसल महाजनपद रहता है वो मगध से हट जाता है। फिर जिसके कारण से अजातशत्रु कौशल को जीतने के लिए प्रयास करता है, वज्जी को जीतने के लिए प्रयास करता है। तो हम लोग देखेंगे। और अजातशत्रु भी जिस प्रकार से अपना पिता को हत्या करा, ठीक उसी प्रकार से अजातशत्रु भी अपना पुत्र के द्वारा मारा जाता है। अजातशत्रु भी
प्रारंभ में शुरू में जैन धर्म को अपनाता है, फिर बाद में यह बौद्ध धर्म पे आ जाता है। जैसे प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु ने करवाया था 483 ईसा पूर्व में राजगीर में। तो अजातशत्रु भी अपना पुत्र उदयन के द्वारा मारा जाता है, और उदयन का पुत्र नागदशक, जो हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को कहा जाता है। तो हम लोग कहानी के माध्यम से देख लिए हैं। अभी हम लोग पॉइंट को देखते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट। और बात करें हर्यक वंश का संस्थापक कौन सा राजा है, तो बिम्बिसार। और हर्यक वंश का अंतिम राजा की बात करें तो नागदशक। बिम्बिसार कौन सा धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का। अजातशत्रु शुरू में जैन धर्म का था, फिर बाद में बौद्ध धर्म अपना लेता। उदयन की बात करें तो ये भी जैन धर्म को अनुयायी था। और नागदशक के बारे में उतना इतिहास नहीं मिलता है। चलिए अब पॉइंट को हम लोग देखते हैं। ये मगध का उदय का लेक्चर नंबर 1 है, क्लास लेक्चर नंबर 1 है, ठीक। और हम लोग ये इतिहास में पढ़ते हैं। चलिए, तो मगध के सबसे प्राचीन वंश संस्थापक बृहद्रथ को माना जाता है। इनके बारे में हमें सही से इतिहास नहीं मिलता है बृहद्रथ के बारे में। इनका राजधानी गिरिब्रज माने राजगिरी। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र है। जरासंध कौन है, बृहद्रथ का पुत्र। तो जरासंध और बृहद्रथ इन दोनों के बारे में हमें ज़्यादा इतिहास नहीं मिल पाता है, ठीक। तो ऐसे हम क्वेश्चन पूछा जाए कि मगध महाजनपद का सबसे पहला राजा कौन है, तो बृहद्रथ। यदि ऑप्शन में रहे तो बृहद्रथ के पुत्र के बात करें तो जरासंध। ये जरासंध बृहद्रथ इस महाभारत काल के बात हो जाता है, तो उतना हम लोग नहीं जाते हैं। ऐसे बात करें मगध महाजनपद का नींव वास्तविक रूप से हर्यक वंश माने बिम्बिसार ही रखे थे। बिम्बिसार हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बिसार। हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बिसार, जिन्होंने 544 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। इसका उम्र बिम्बिसार के 15 वर्ष रहता है। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिम्बिसार कौन धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। प्रशासनिक व्यवस्था पर क्या दिया, बल दिया। हम बताए थे कहानी के माध्यम से सब कुछ बता दिए, बस इसको पॉइंट को देखना है। तो गद्दी पर कब बैठा बिम्बिसार, 544 ईसा पूर्व में, जब इसका उम्र कितना था, 15 वर्ष। हर्यक वंश के संस्थापक किसे कहा जाता है, बिम्बिसार को। ये किस धर्म का अनुयायी था, तो बौद्ध धर्म का। यह प्रथम प्रशासनिक पर बल दिया, प्रशासनिक व्यवस्था पर क्या दिया, बल। बिम्बिसार ने बृहद्रथ को हराकर अंग राज्य को जीत लिया। हम बताएं कि बिम्बिसार की नीति था युद्ध करो, विवाह के द्वारा किसी मगध महाजनपद को अपने में मिला लो, या दोस्ती के द्वारा। तो युद्ध के द्वारा इन्होंने अंग को मगध में मिला लिया। इसको हरा के बृहद्रथ को हरा के इन अंग को मगध में मिला लिया। चलिए अब बात करते हैं। बिम्बिसार ने राजगीर को निर्माण किया और मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया, राजगिरी बनाया। बिम्बिसार ने मगध पर करीब 52 वर्ष तक शासन करता है। बिम्बिसार मगध पर कितने वर्ष तक शासन करता है, 52 वर्ष तक। कहानी के हम लोग देख लें। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिम्बिसार किसे भेजा था, तो राजवैद्य जीवक को भेजा, ठीक है ना, कि गौतम बुद्ध की जाओ, महात्मा बुद्ध की जाओ, जाके सेवा करो, है ना। तो बौद्ध धर्म पर भी बल दिया विस्तार करने के लिए बिम्बिसार, ठीक। हर एक पॉइंट को हम लोग देख लिया। हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बिसार, जो गद्दी पर 544 ईस्वी में बैठा और ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। सबसे पहले अंग को अपने में मिलाया, किसको हराकर, किस राजा को हराकर, तो बृहद्रथ को हराकर अंग को अपने में मिला लिया। और देखें, हाँ, अपना राजगीर को राजधानी बनाया, ठीक, याद रखिए। गद्दी पर कब बैठा, 15 वर्ष की उम्र में। बिम्बिसार ने मगध पर करीब 52 वर्ष तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिम्बिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था, ठीक ना।
आगे भी अवंती में भी जीवक को ही भेजता है। तो याद रखिएगा, मगध महाजनपद का पहला राजा बेहद्रथ। अब बेहद्रथ का पुत्र की बात करें तो जरासंध। अब मगध महाजनपद के पहला वंश कौन था? तो हर्यक वंश। कौन सा वंश? हर्यक वंश बताइएगा। हर्यक वंश का संस्थापक बिम्बिसार। बिम्बिसार गद्दी पर कब बैठता है? 544 ईसा पूर्व में। इसका उम्र कितना था? 15 वर्ष। और इस सर्वप्रथम किसे हरा के? तब ब्राह्मण दत्त को हरा के अंक को मगध में मिला लेता है ना। और ये अपना राजगिरी को अपना राजधानी बनाता है। और ये किस धर्म का अनुयायी था बिम्बिसार? तो बौद्ध धर्म के। अब बुद्ध भगवान को, गौतम बुद्ध को सेवा करने के लिए किसे भेजता है? जीवों को। प्रशासनिक व्यवस्था पर सबसे पहले किसने बल दिया? तो बिम्बिसार। कितने वर्ष तक शासन करता है? 52 वर्ष तक। फिर अजातशत्रु के द्वारा बिम्बिसार मारा जाता है। अवंती के राजा, अभी बताए ना, अवंती के राजा प्रोदत्त। अवंती के राजा कौन है? प्रोदत्त। जब पांडु रोग से, है ना, जब ये बीमार थे, तब बिम्बिसार जीवों को भेजा सेवा करने के लिए, माने दोस्ती को हाथ बढ़ाने के लिए। तो अवंती के राजा प्रोदत्त जब पांडु रोग से ग्रस्त थे, जब बीमार थे, तो उस समय बिम्बिसार ने जीवों को उनकी सेवा के लिए भेजा था। जाओ जाके इलाज करो। वेद था, डॉक्टर कह सकते हैं। बिम्बिसार के डॉक्टर कौन था? जीवक। दो काम किया, ये बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध को सेवा करने गया, और दूसरा अवंती के राजा अवंती के राजा कौन है? प्रोदत्त। इनको से जब कौन रोग से थे? पांडु रोग से ग्रस्त थे। तो इनको ठीक करने के लिए, सेवा करने के लिए बिम्बिसार ने जीवक को भेजा, जाओ, जिससे अवंती दोस्त बन गया और अवंती एक तरह से मगध में मान लो कि मिल ही गया। चलिए, बिम्बिसार ने विवाहिक संबंध को स्थापित किया। बताए ना, युद्ध किया, विवाहिक संबंध स्थापित किया और दोस्ती। तो युद्ध के द्वारा अंक को मिला लिया और दोस्ती के द्वारा अवंती को, और 3 शादी करता। जैसे कौशल महाजनपद से कौशल महाकौशला देवी, और बज्जी से देखें तो चलना, और मद्र जो आज के पंजाब है वहाँ से क्षेमा नाम के महारानी से शादी करता है। कौन? बिम्बिसार। बिम्बिसार ने विवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया, है ना। इसने कौशल नरेश प्रेसनिजीत की बहन महाकौशला। कौन है? महाकौशला। और वैशाली के चेटक की पुत्री, चेटक महाराजा के नाम है, चेटक की पुत्री चलना नामक से शादी करता है। मद्र बने पंजाब, आज के आधुनिक में जो पंजाब है उसको। मद्र से कौन सा राजकुमार? खेमा भी कभी कभी देता है। क्षेमा नाम से शादी करके मगध को डबल बना दिया। तो मगध देखे पहले, अब देखें तो मगध में पहले कौन मिला? अंग मिला, थोड़ा डबल हो गया। अंग पर से कौन मिलेगा? कौशल महाजनपद। फिर वज्जी को भी मिला लेगा, फिर मद्र को भी मिला लेगा, मगध बन गया डबल। फिर दोस्ती के सहारे अवंती को भी मगध में मिला लेता है। अब हो गया मगध का पूरा विस्तार, ठीक, बिम्बिसार। फिर जैसे जैसे और मौर्य वंश के शासनकार्य देखें तो मगध पूरा भारत में फैल जाता है, और यही मगध पूरा भारत को कंट्रोल करता है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे। चलिए, बिम्बिसार की हत्या होगा, अपना पुत्र के द्वारा बिम्बिसार हत्या कर दे। जैसे कि कोई इसका पुत्र राजा बनने लायक हो गया, फिर भी बिम्बिसार अभी गद्दी पे बैठ के शादी पर शादी करे में लगल है ना, मैंने खुद अभी बुढ़ारी तक राजा बनल है। तो बेटा को नहीं देख हो पाता है देखना, ठीक ना। उन्होंने अपना पिता को जान मार के और खुद राजा बन गया, गद्दी पर बैठ गया। और अजातशत्रु और 32 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 32 वर्ष तक शासन करता है। जैसे बिम्बिसार कितना वर्ष तक किया शासन? 52 वर्ष तक। और अजातशत्रु 32 वर्ष तक मगध पर शासन करता है। तो मगध हर्यक वंश में 2 शक्तिशाली राजा, बिम्बिसार और अजातशत्रु। बाकी जो उदयन था और नागदशक उतना शक्तिशाली नहीं हो पाता अपना
दादा को अपने पापा के जैसा, है ना, पिता के जैसा हम लोग देखेंगे। तो बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा कर दिया गया। कब किया? 493 ईस्वी में। 493 ईस्वी में और गद्दी पर बैठ जाता है कौन? आपसे राजा बिम्बिसार नहीं, अजातशत्रु, है ना। चलिए, इसका उपनाम आता है एग्जाम में। अजातशत्रु का उपनाम कुन्निक था। कुन्निक, अजातशत्रु का उपनाम कुन्निक। इस प्रारंभ में अपना पिता, इनका पिता बौद्ध धर्म था, परंतु शुरू में इन्हें विचार अलग, अपना पिता से विचार अलग। शुरू में अजातशत्रु जैन धर्म पर बल दिया, फिर अंतिम में ये बौद्ध धर्म को अपना लेता है, बौद्ध धर्म पर बल देने लगता है। ठीक, तो इसका उपनाम कुन्निक था। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुन्निक, जो शुरू में प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी था। फिर बाद में प्रथम बौद्ध संगीति किसके? अजातशत्रु के द्वारा राजगीर में कराया जाता है, याद रखिएगा। अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया। ठीक, इनका बिम्बिसार के वर्ष तक, 52 वर्ष तक, आई 32 वर्ष तक। अजातशत्रु भी वज्जी को फिर से जीतता है, ठीक ना, कौशल को भी जीतेगा, देखेंगे। मगध पर शासन किया 32 वर्षकार नामक मंत्री था। वर्षकार किसका मंत्री है? अजातशत्रु का। वर्षकार की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली माने वज्जी को भी जीतता है, विजय प्राप्त करता है, ठीक है। इसे बिम्बिसार को जीत लिया, बिम्बिसार वज्जी को जीत लेता शादी संबंध से, शादी करके। वज्जी के कौन रहता? चेलना नामक महारानी। परंतु बिम्बिसार के जब मौत होता है, मृत्यु हत्या हो जाता है, तब जो भी, जैसे कौशल भी था जो मगध से अलग हो जाता है, वज्जी भी था जो मगध से अलग हो जाता है। ठीक, तो फिर से अजातशत्रु अपना वर्षकार के द्वारा, वर्षकार मंत्री है, वर्षकार के द्वारा वज्जी को फिर से प्राप्त कर लेता है, अपना मिला लेता है मगध में। ठीक, तो सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली माने वज्जी को जीत लिया। अजातशत्रु ने प्रथम बार रथ, मूसर एवं महाशिला कंठ का प्रयोग किया। आप बाहुबली फिल्म देखे होंगे, बाहुबली फिल्म में जो ऐसे पत्थर को भिगा गया है, ऐसे गुलेल की तरह दिखाया गया बाहुबली फिल्म में, उसको ही कहा गया है महाशिला कंठ। ठीक, और रथ मूसर, जैसे बाहुबली के भाई जो था, रथ के आगे पंखी ऐसे लगे था, जो भी सामने आई कट गया, उसको कहा गया है रथ मूसर। ठीक, सामने घोड़ा और ऐसे पंखी नच रहा। तो सबसे पहले ये हथियार को प्रयोग कौन किया है? अजातशत्रु, उसी को दिखाया गया बाहुबली फिल्म में। ठीक, तो महाशिला कंठक और रथ मूसर, महाशिला कंठक और रथ मूसर का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया या किस राजा ने किया? तो अजातशत्रु ने। कौन किया? अजातशत्रु ने, वज्जी को जीतने के लिए। अब अजातशत्रु भी अपने पुत्र के द्वारा मारा जाता है। कब? 461 ईसा पूर्व में। अपना पुत्र, पता चलता है कि मेरा दादा का मृत्यु कैसे हुआ, तो मालूम चला कि मेरा पिता ही मार दिया, तो हमको भी कांड करना पड़ेगा। उदयन भी अजातशत्रु को किसी कारण से मार दिया होगा, जैसे भी 32 वर्ष कम, ये भी बहुत कम थोड़ी शासन किया, 32 वर्ष शासन किया। उदयन को नहीं रहा गया, ये भी मार देता है। और एक बात आप, उदयन उतना शक्तिशाली नहीं था, एक तरह से डरपोक था, जो जिसके कारण से ये राजगीर से रंधानी को चेंज कर गंगा, सोन, गंडक, गंगा नदी, सोन नदी और गंडक नदी, ये तीनों के संगम पर पाटलिपुत्रम नगर को बसाता है। कौन बसाया? अजातशत्रु नहीं, उदयन राजगीर से अपना रंधानी को पहले चेंज करेगा, और गंगा नदी और गंडक नदी और सोन नदी, गंडक नदी को पुनपुन नदी भी देता है कभी कभी। ये तीनों के संगम पर एक शहर है पाटलिपुत्रम, जो आज के जो पटना है, यहाँ बसाता है, पाटलिपुत्र शहर को बसाएगा और मगध के राजधानी को चेंज करके पाटलिपुत्रम कर देता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि मगध महाजनपद को मैंने किसके शासनकाल में मगध के राजधानी राजगीर पाटलिपुत्रम था? तो उदयन।
किसके शासनकाल में? उदयन। किसने किया? राजगीर को बदलकर पाटलिपुत्रम मगध की राजधानी किसने किया? तो उदयन। पाटलिपुत्रम नगर को किसने बसाया? तो उदयन। पाटलिपुत्रम नगर को किस नदी के संगम में बसाया गया है? तो गंगा नदी, सोन नदी और गंडक नदी। कभी कभी गंडक नदी के नाम पुनपुन नदी भी दे देता है, तो आप याद रखिएगा। ठीक, तो एक तरह से डरपोक था, मतलब उतना शक्तिशाली नहीं रहा जितना शक्तिशाली इनका बिम्बिसार, जो इनका दादा, इनका पिता अजातशत्रु, उतना शक्तिशाली नहीं हो पाता। चलिए, तो ये अपना बेटा को सही से देखभाल करता होगा शायद, जिसके कारण नागदशक, उदयन के पुत्र को ने नागदशक, जो उदयन को नहीं मारता, किसी कारण से मृत्यु हुई होगा उदयन को, पर न मारता। तो नागदशक हर्यक वंश के सबसे अंतिम राजा। पहला कौन है? बिम्बिसार, जो हर्यक वंश के संस्थापक किया। दूसरा बात करें अजातशत्रु। तीसरा उदयन, जो पाटलिपुत्रम को बसाया। और नागदशक का कोई एक्शन नहीं है, बस खरे आप याद रखिएगा कि हर्यक वंश का अंतिम राजा, अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक। ठीक, सब कोई कांड किया। जैसे बिम्बिसार 52 वर्ष तक शासन किया मगध पर, 32 वर्ष तक अजातशत्रु, और उदयन जिन्होंने पाटलिपुत्रम को बसाया और अपना राजधानी राजगीर से कहाँ किया? उदयन। उदयन भी एक तरह से जैन धर्म को मानता है। कौन सा धर्म को? जैन धर्म को। ठीक, 461 ईस्वी में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। 461 ईसा पूर्व में उदयन ने पाटलिपुत्रम या पाटलिग्राम, उस समय उतना बड़ा शहर नहीं था, एक तरह से गांव। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की और अपना राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्रम बना लिया। ठीक, हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। हर्यक वंश के अंतिम राजा कौन थे? नागदशक। और फिर नागदशक एक सेनापति होते हैं। नागदशक एक कौन रहते हैं? सेनापति, जिसको नाम होता है शिशुनाग। तो शिशुनाग बहुत बहादुर था और राजा उतना बहादुर नहीं। तो राजा खुद अब बहादुर ना होकर कोई भी काम को करने के लिए बार बार सैनिक से, मैंने मंत्री की सहायता लेता है बार बार। तो मंत्री को भी लगेगा कि राजा बेकार है, ये राजा युग नहीं है, इसके लायक ये गद्दी नहीं बना। कभी एक समय आता है जो शिशुनाग नागदशक को हत्या करता है और फिर बोलता है अब से हर्यक वंश नहीं, शिशुनाग वंश का स्थापना होगा। तो हम अगले क्लास में देखेंगे शिशुनाग वंश में कितने राजा हुए हैं, और नंद वंश को भी देखेंगे कि हर्यक शिशुनाग वंश को खात्मा कर और नंद वंश किस प्रकार आता है। ठीक, तो हम लोग कल देखेंगे हर्यक वंश और नंद वंश। आज भर क्लास यहाँ तक। जय हिंद, जय भारत।